तो दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। कंप्यूटर साइंस का जो हिस्सा है उस पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम पहले उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो इसमें इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड डीबीएमएस में दिया हुआ है। वैसे ही पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन दिया हुआ है। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल दिया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम सबका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास। दोस्तों कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें दोस्तों होता है कि कोई भी इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर में और प्रोसेस होता है और आउटपुट देता है। दोस्तों कंप्यूटर का काम होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबेकस के बारे में, नेपियर बांस के बारे में, पास्कलाइन के बारे में, जैकर्ड लूम के बारे में, एनालिटिकल इंजन के बारे में। ऐसे ही सभी का हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अबेकस से। दोस्तों अबेकस दुनिया का प्रथम गणना करने वाला यंत्र था जिसको चीन में ही बनाया गया था। और दोस्तों इसका आविष्कार 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। दोस्तों अबेकस ये जो यंत्र है इसमें एक लकड़ी में एक रॉड के अंदर मोतियों को लगाया गया था और इस मोतियों के सहारे ही गणना की जाती थी। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस कंट्री में इसका आविष्कार हुआ था तो चीन। और अगर भारत में अगर हम बात करें, भारत में इसको क्या बोला जाता था, तो भारत में इसको गिनतारा बोला जाता था। और दोस्तों इसको जापानी लोग भी सारोबान बोलते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेपियर बॉन। तो नेपियर बॉन का आविष्कार स्कॉटलैंड में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था, जो कि 1617 में किया गया था। और दोस्तों इसमें जो टेक्नोलॉजी या जो प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल किया गया था उसको रबडोलिया बोलते हैं। जिस प्रौद्योगिकी का इसमें इस्तेमाल किया गया था उसको रबडोलिया का नाम बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेपियर बॉन्स, जॉन नेपियर इसके आविष्कारक हैं। जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड। पास्कलाइन देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये फोटोग्राफ पास्कलाइन। तो दोस्तों पास्कलाइन को फ्रांसीसी साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। दोस्तों इस यंत्र को बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईसा पूर्व में। और दोस्तों इसको ही पहला यांत्रिकी जोड़ने वाला मशीन बोला जाता है, फर्स्ट एडिंग मशीन। दोस्तों फर्स्ट एडिंग मशीन अगर पूछा जाए कि कौन सा है, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था पास्कलाइन फर्स्ट एडिंग मशीन। और दोस्तों ये जो इसका काम था वो काम करता था इसके सिद्धांतों पे, ऑडियोमीटर और घड़ी के सिद्धांतों पे एक काम करता था, ऑडियोमीटर और घड़ी के सिद्धांतों पर। ये दोस्तों यहाँ देख सकते हैं।
और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम जो है जोसेफ जैकार्ड एक बुनकार थे जिनके द्वारा ही जैकार्ड लूम, ये जो मशीन जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इसका आविष्कार जैकार्ड लूम के द्वारा किया गया, जोसेफ जैकार्ड के द्वारा किया गया था और उनके ही नाम पे इसका नाम जैकार्ड लूम रखा गया है। तो दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था 1801 ईसा पूर्व में, 1801 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था और इसमें कार्डबोर्ड का यूज किया गया था। तो कार्डबोर्ड जो मशीन थी कंट्रोल करता था कार्डबोर्ड के द्वारा ही, और इसका यूज बुनाई करने यानी कपड़ा को बुनने में इसको यूज में लिया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन को बनाने से पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किया था। डिफरेंशियल इंजन, तो दोस्तों डिफरेंशियल इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में बनाया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा यानी असफल रहा। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने उससे ठीक 11 साल बाद 1833 में फिर उन्होंने एक इंजन बनाया उसी डिफरेंशियल इंजन को इन्हेंस करके। तो इसका नाम एनालिटिकल इंजन था और इसमें दोस्तों जो था इनपुट होता था, इनपुट और फिर उसका प्रोसेस होता था और फिर आउटपुट होता था। तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेस करने के लिए जो इसमें प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था, उस प्रोग्रामिंग को एडा अगस्ता जो थी, एडा अगस्ता के द्वारा ही इसकी प्रोग्रामिंग लिखी गई थी। तो दोस्तों एडा अगस्ता को ही फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। एडा अगस्ता, अगर कोई पूछे कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है तो एडा अगस्ता। और दोस्तों इस एनालिटिकल इंजन के निर्माण से ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। दोस्तों अगर कंप्यूटर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर शब्द एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना यानी गणना करना। अपने यहाँ हिंदी में बोला जाता है संगणक, गणना करने वाला यंत्र। इसके दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया था 1890 में हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा। दोस्तों हरमन होल्ड्रिथ जो अमेरिका में इन्वेंशन किए थे टेबुलेटिंग मशीन का। दोस्तों इसमें हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का यूज किया था और उन्होंने पंच कार्ड को खुद ही बनाया था, इसलिए हरमन होल्ड्रिथ को पंच कार्ड का जन्मदाता भी बोला जाता है। तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि पंच कार्ड का जो जनक हैं वो भी हरमन होल्ड्रिथ ही हैं। और दोस्तों इस टेबुलेटिंग मशीन के द्वारा ही अमेरिका में जनगणना के लिए यूज किया गया था। तो पहले जब जनगणना होती थी तो उसका टाइम 10 ईयर लगता था, लेकिन इस टेबुलेटिंग मशीन के चलते ही जनगणना मात्र 3 ईयर में कंप्लीट कर लिया गया था। 3 ईयर। तो दोस्तों यही टेबुलेटिंग मशीन हरमन होल्ड्रिथ ने जो बनाया था, बाद में जाके कंपनी बना आईबीएम बाद में जाके एक कंपनी बनता है आईबीएम। और आईबीएम दोस्तों आईबीएम सबसे ज़्यादा पीसी निर्माण करने वाला कंपनी है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म है आईबीएम। तो दोस्तों हरमन होल्ड्रिथ ने टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था 1890 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है दोस्तों मार्क वन को दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था। मार्क वन जो कंप्यूटर था, लेकिन दोस्तों उसमें आईबीएम
IBM और हार्वर्ड दोनों ने मिल के बनाया था इसको आगे। और दोस्तों इसका जो था फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर का दर्जा मिला था 1944 में, यानी कि पहला हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 को बोला जाता है, मार्क 1 को। तो दोस्तों तो इसका नाम मार्क 1 कंप्यूटर इसका नाम रखा गया था, जो कि बनाया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM के सहयोग से 1944 में। और दोस्तों पहला अगर पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, तो मार्क 1 है, मार्क 1। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए थोड़ा सा इजाज़त, ताकि हम दोबारा फिर से पार्ट 2 के लिए लेकर आए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।